नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको नागार्जुनी बूटी, नागार्जुनी इसका इसलिए नाम है क्योंकि जो नागार्जुन हुए हैं वो रस शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हुए और उनकी सबसे प्रिय बूटियों में से एक बूटी ये थी जिसका वो सदा उपयोग किया करते थे, इसलिए इस बूटी का नाम रखा गया नागार्जुनी। आइए तो पहले मैं आपको रसायन शास्त्र के बारे में नागार्जुन जो उसका उपयोग किया करते थे वो बता देता हूँ। वो इसके माध्यम से पारे के अंदर के अशुद्ध तत्वों को दूर करा करते थे। इसके रस के साथ पारे को खरल करके वो पारे के अंदर के जो दोष होते हैं, सप्तकुंचकी दोषों में से जितने भी प्रकार के दोष हैं उन सबको दूर करने के लिए नागार्जुन इसका उपयोग किया करते थे। और तो और पारद बंधन तक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था, पर इसमें बहुत अधिक समय लगता है। नागार्जुन जी इसके माध्यम से कई प्रकार की भस्मों का निर्माण किया करते थे दोस्तों। इस बूटी के माध्यम से ताम्र भस्म का निर्माण किया जा सकता है। यदि आप इसकी 250 ग्राम लुगदी को ले लीजिए, पीस लीजिए, चटनी की तरह बारीक कर लीजिए और उसमें शुद्ध तांबे का एक सिक्का रख दीजिए और उस लुगदी के बीच में उस सिक्के को रख करके और एक कपड़े से लपेट दीजिए और उस पर 3 बार कपड़ मिट्टी कर दीजिए, मुल्तानी मिट्टी में सुहागा मिला करके, और उसको 5 किलो कंडों में फूकिए। ऐसे 10 बार करने पर उस ताम्र की आपको भस्म प्राप्त होगी, जो कि कई प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करती है दोस्तों। इसी प्रकार से असाध्य रोगों को दूर करने के लिए हमारे नागार्जुन ने चांदी की भस्म करने के लिए भी सबसे उत्तम पाया गया इसको। इसकी 250 ग्राम लुगदी में आप चांदी का एक सिक्का रख दीजिए और वैसे ही जो मैंने बोला कपड़ा मिट्टी करके 3 बार और 5 किलो कंडों में फूकिए। इस प्रकार 7 से 8 बार करने पर आपको चांदी का बहुत बढ़िया कुश्ता और भस्म प्राप्त होगी। कुश्ता मतलब भस्म ही होता है। ये तो रही इसकी कुश्ते की बात। अब मैं आपको बताता हूँ नागार्जुन दूधी हमारे बवासीर के रोग में बहुत उत्तम और कारगर है। यदि किसी को पाइल्स की बीमारी हो जाती है तो इसके पंचांग को धो करके छाया में सुखा लें और सुखा करके इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लें खाली पेट, तो आपका जो ये पाइल्स का जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो 2 से 3 दिन में बंद हो जाता है दोस्तों। नागार्जुन दूधी किसी माता को अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, श्वेत पदर की प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी इसी प्रकार इसका पाउडर बना के सुबह और संध्या समय दें। खटाई नहीं खाए, लाल मिर्ची ना खाए, तो उसके लिकोरिया में बहुत जल्दी आराम आता है। ऐसे यदि किसी भाई को स्वप्न दोष की प्रॉब्लम हो या वीर्यपात संबंधी तकलीफ हो, तो इसके 4 ग्राम पाउडर को सुबह और 4 ग्राम पाउडर को संध्या समय 15 दिन तक लगातार खाए तो उसके स्वप्न दोष संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। इसका एक तांत्रिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। इसका एक तांत्रिक प्रयोग क्या है कि किसी व्यक्ति का यदि वाइफ गोला चला जाता है, आप जानते हैं पेट के अंदर का वाइफ गोला चला जाता है, तो इसकी आप जड़ की, ये आप जड़ देख रहे हैं, ये जड़ रखी हुई है, इसकी जड़ को आप गोल छल्ला अंगूठी के छल्ले जैसा बना लें और अपने जहाँ पर ये दोनों फेफड़े का जॉइंट है, जहाँ जीवन ज्योति का निवास है, वहाँ से उस छल्ले को रख कर के नीचे की तरफ लाएँ, तोंदी पर, नाभि पर, ऐसे 7 बार लाएँ उठा के। एक बार वहाँ से उठा के ले गए, मतलब जॉइंट के यहाँ से छल्ला खिसकाया, नाभि पर आ गया, नाभि से फिर छल्ला उठाया, फिर जॉइंट से नीचे खिसकाया, ऐसे 7 बार करें तो 7वीं बार में आपका वाइफ गोला आपके ठिकाने पर होगा। दोस्तों ये मैंने आपको नागार्जुन दूधी से अवगत करा दिया है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 701 44 15 950। धन्यवाद।